हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8वीं का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 8वीं का मैथ स्टार्ट करने में डायरेक्ट हम चैप्टर पर नहीं जा रहे हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना उसका बेसिक जानकारी होना ज़रूरी होता है, जिससे कि चैप्टर को बनाने में हमको आसानी होती है, सहूलियत होती है। तो आज हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पर ना जाके उसके कुछ बेसिक जान लेते हैं, बेसिक के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए, नाम से भी हमको पता चल जाता है नेचुरल नंबर। क्या? कोई भी चीज़ जो नेचुरली होता है, जो प्राकृतिक रूप से होता है, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमने कहा कि आप गिनती कीजिए। क्या? सिर्फ हमने बोला आपको गिनती कीजिए, तो आप 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 से स्टार्ट कीजिए गिनने के लिए। किसी भी को आप बोलिए, जाइए कहिए कि थोड़ा गिनती कीजिए, तो 1 से स्टार्ट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से वो गिनती करेगा। किससे स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा। तो वही नेचुरल नंबर हो जाता है। यानी कि जो गिनती की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। यानी कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला आता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। देखिए, होल नंबर क्या? पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या था जो 1 से स्टार्ट हुआ था। अब होल नंबर क्या है? होल नंबर यानी कि कोई भी चीज़ पूर्ण होना चाहिए। क्या? पूरा होना चाहिए। तो अगर हम 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये लिख दिया। क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हमको चाहिए क्या? होल नंबर। तो होल नंबर के लिए हमको जीरो नहीं है, तो जीरो यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो जीरो से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है वो क्या किसे कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ जाए, यानी कि आप यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आंसर होगा हाँ। क्या? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये सभी जब नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर का जो सेट है इसको हम उठा कर जब होल नंबर में डाल देते हैं तो ये एडजस्ट हो जाता है। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर में आ जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर पूछे क्या क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो कहिएगा नहीं। आगे जब चैप्टर बनाइएगा तो ये सब क्वेश्चन आता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आ जाता है। क्या? जीरो से स्टार्ट हो, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक, ये दोनों क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। क्या? इंटीजर नंबर। अब देखिए, पूर्णांक संख्या ना माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव और उसमें जीरो ऐड करने से पूर्णांक संख्या बन जाता है। देखिए, -1 -2 -3 डॉट 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 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव और उसमें जीरो ऐड करने से पूर्णांक संख्या बन जाता है। अब देखिए, पूर्णांक संख्या की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? अब मान लीजिए कि हमने आपको 10 रुपया दिया, आपने लिख दिए 10 रुपया दिए, और आपने हमको 20 रुपया दिए, यानी कि हम आपसे 20 रुपया लिए तो लिख दिए 20 रुपया लिए। अब देखिए, इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हमने आपको 10 रुपया दिए, तो आपको हो सकता है उस वक्त जैसे आप लिखा यहाँ लिखा गया 10 रुपया दिए, तो हो सकता है कि आप बोलिए कि 10 रुपया हम दिए हैं, जो कि आप दिए हैं तो लिख दे 10 रुपया दिए। क्या आप दिए हैं 10 रुपया दिए? तो हम हो सकता है हम बोल दें कि हम 10 रुपया दिए, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए इस सबको दूरी करने के इसमें कुछ सिंबल का प्रयोग किया गया है जो माइनस और प्लस आ जाता है। अब जैसे कि हमने जैसे बोला 10 रुपया दिए हैं, तो -10 रुपया है, यानी कि 10 रुपया कर्ज लिए हैं, प्लस 10 रुपया है, 10 रुपया किसी को कर्ज दिए हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो क्या हो जाता है? माइनस इन्फिनिटिव, जीरो और प्लस इन्फिनिटिव को समुच्च को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, यह क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
परमेय संख्या पर। देखिए परमेय संख्या सिंपल सा है, परमेय संख्या की जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होता है, यानी कि जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन है कि क्यू जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू 0 के बराबर हो जाता है तो संख्या इन्फिनिटी हो जाता है। तो क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी कि क्यू मतलब कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अंश 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर अंश 0 होता है जैसे कि 0/3 दिए, इसका मतलब 0 आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3/0 संख्या नहीं आ सकता, ठीक। तो यानी कि कभी भी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। यानी कि जो हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं क्या होता है, परमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए 1/3, 4/5, 2, 7, ये सब क्या है, परमेय संख्या है। जैसे 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए परमेय संख्या है। अब जैसे हम 1/3 लिखे हैं, 1/3, तो देखिए इसको हम दशमलव में तोड़ेंगे 0.339, यानी कि इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि रिपीट होते जाएगा, नॉन टर्मिनेट, यानी कि ना ही संख्या कभी कटेगी और ना ही संख्या ये बदलेगी, यानी कि रिपीट होते जाएगी सेम संख्या और कभी कटेगी। ये भी संख्या क्या होता है, ये भी संख्या परमेय संख्या हो जाता है। जैसे अगर हम ले लेते हैं 2/9 ले लेंगे, क्या 2/9 ले लिए तो 0.9×2=18, 9×18, 9×18 डॉट डॉट तक जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेट संख्या और रिपीट संख्या, ये क्या हो जाती है, ये परमेय संख्या हो जाती है। अब अगला है अपरमेय संख्या। सिंपल सी बात है, जो संख्या परमेय नहीं होगी वो अपरमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि जितना भी रूट का जो संख्या होता है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सब क्या है, ये सब अपरमेय संख्या है। क्या है ये अपरमेय संख्या। अब देखिए एक में प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि अब आ जाएगा पाई, पाई क्या है, तो पाई भी अपरमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई जो है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट संख्या है, यानी कि ना इस पाई को जब वैल्यू आप निकालिएगा तो ना ही संख्या कभी कटती है और रिपीट नहीं होती, संख्या को बदलते जाता है। यानी कि पाई का जो वैल्यू होता है 3.1415 यानी कि संख्या अनलिमिटेड तक जाता है और कटता भी नहीं है, इस क्या है अपरमेय संख्या। लेकिन अगर जब आ जाए 22/7, क्या 22/7, तो 22/7 देखिए आप कहिएगा पाई तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन जो पाई का जो वैल्यू है 22/7 ये अप्रोक्सीमेट मान है, यानी कि सन्निकट मान है। इसको हम लगभग मान में इसको मान के चलें, जिससे कि हम आगे सुविधा की दृष्टि से हम इसको 22/7 माने, यानी कि एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है पाई का ये होता है, लेकिन ये हम सन्निकट मान है, इसलिए 22/7 अगर दे दे ये परमेय संख्या आ जाएगी। अगर सिर्फ पाई देता है तो अपरमेय संख्या आ जाता है, इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। देखिए रियल नंबर है ना, परमेय और अपरमेय के समुच्चय को कहते हैं रियल नंबर। क्या रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों का जो समुच्चय होता है ना उसको कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए 2 है, 5/7 है, √2 है, √7 है, ये सब क्या है वास्तविक संख्या, यानी कि परमेय और अपरमेय के समुच्चय को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको आगे आ जाएगा कि क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन आंसर होगा हाँ। क्यों, क्योंकि देखिए परमेय प्लस अपरमेय यानी कि जितना भी परमेय है वो वास्तविक संख्या में आ जाता है, इसलिए सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। और सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ सभी अपरमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि सभी अपरमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में आ जा रहा है, इसलिए सभी अपरमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन अगर कहे क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है, आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय दोनों है। तो अगर हम कह देते हैं सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या है तो ये तो वास्तविक संख्या है √2, लेकिन परमेय संख्या नहीं ना, इसलिए सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होती है और सभी वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या भी नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या देखिए तो 2 भी वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरमेय संख्या है नहीं है, क्योंकि ये परमेय संख्या है। इसलिए सभी वास्तविक संख्या ना ही तो परमेय संख्या होती है और ना ही अपरमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और सभी अपरमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, ठीक। अब आगे आते हैं, आगे है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। देखिए इसका सिंपल फंडा है कि जो जिसका 2 फैक्टर होता है, यानी कि जिसका 2 फैक्टर होता है ना उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 2, 3,
5 7, यानी कि और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस संख्या का जो संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटता उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा। 3 है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और कोई संख्या नहीं काट सकता है। यानी कि जो सिर्फ सिर्फ स्वयं से करता है और 1 से करता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अगर पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, लेकिन उसके बाद सम में सिर्फ पूरा प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक है जो सम संख्या, उसके बाद आपको कहीं भी सम संख्याएं अभाज्य संख्या में नहीं मिलेगी। ठीक, अब आते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि संयुक्त संख्या। क्या है, संयुक्त संख्या, यानी कि जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। संयुक्त संख्या क्या है, जिसे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। क्या, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी करता हो उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 9 लीजिए, 6 लीजिए, 8 लीजिए। अब जैसे 8 है, ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। यानी कि 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से भी कट रहा है। यानी कि जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी करता हो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। अब अगला आता है सम संख्या। तो सम संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो। तो 1 3 4 5 7, सॉरी 4 नहीं, 1 3 5 7 11, ये सब क्या है, विषम संख्या। सॉरी 9 भी है, 9 11, यानी कि जो संख्या 2 से नहीं करता। तो 3 9 है, 9 तो 3 से करता लेकिन 2 से नहीं करता, इसलिए ये विषम संख्या। यानी जो संख्या 2 से नहीं करता वो क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब वो पूछते हैं क्या सभी रेशनल नंबर, देखिए परमेय, हिंदी में लिखते हैं परमेय, परमेय संख्या। देखिए परमेय संख्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सभी नेचुरल नंबर परमेय संख्या होता है, सभी होल नंबर भी परमेय संख्या होता है, सभी इवन नंबर भी परमेय संख्या होता है, सभी ओड नंबर भी परमेय संख्या होता है, सभी प्राइम नंबर भी और कंपोजिट नंबर भी, सभी जो है वो परमेय संख्या होती है। ठीक, उसके बाद बस हो गया इतना ही तक। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगले दिन हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगले दिन करेंगे स्टार्ट। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं। अगर जब आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।